हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है काजल और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ये आपको पता होगा। क्या क्या फॉर्म्स हैं इसके, क्या क्लासिफिकेशन होता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे वीडियो को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। उससे पहले मैं आपको कंटेंट बता दूं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, फिर मिनरल्स देखेंगे, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया है इसेंशियलिटी का, और क्या उसका फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो है इनऑर्गेनिक आयंस। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, और ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म या फिर नेगेटिव फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कभी भी न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक आयंस नहीं होंगे, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। लेकिन कभी भी आपने देखा है कि कभी प्रोटीन एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, नहीं, वो सिंथेसाइज करता है या फिर उसके बॉडी में पहले से अवेलेबल होता है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में यानी कि आयंस के फॉर्म्स में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक आयंस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव हो सकता है, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो क्या है कि द सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सप्लाई और एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। सप्लाई कहाँ से हो रहा है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, ठीक है। तो वो हम सप्लाई कर रहे हैं, रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर वो केमिकल कंपाउंड बना रहा है। जैसे हम आयंस में मान लीजिए हमारा नाइट्रेट या नाइट्राइट मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हम तो नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो वो प्लांट क्या कर रहा है, उस केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। उसको केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर वो अपने प्लांट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो हम इन ऑर्गेनिक आयंस में जैसे कि हम नाइट्रोजन यूरिया के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, तो वो सब हो गया। फिर ये उसको कन्वर्ट करता है अपने यूज़फुल फॉर्म में, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, एमोनिकल फॉर्म हो गया, उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर वो अपने प्लांट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट जो होता है वो इनऑर्गेनिक आयंस होता है, जो कि हम आर्टिफिशियल देते हैं प्लांट को, ठीक है। ये हो सकता है न्यूट्रिएंट्स, आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मिनरल्स क्या होता है, व्हाट इज़ मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स आर दैट एलिमेंट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक एंड सॉइल। मिनरल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम रॉक या सॉइल से उसको डिराइव करते हैं, मतलब जो रॉक और सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि रॉक का वेदरिंग होता है तो मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, सॉइल या पेंट मटेरियल से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स तो आपको समझ में आ गया क्या है। मिनरल्स फिर दो तरह के होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट। मान लीजिए मिनरल न्यूट्रिएंट आपको देना है, तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें रॉक या सॉइल से मिल रहा है, वो हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। और नॉन मिनरल जो रॉक और सॉइल्स के अलावा किसी और सोर्स से मिल रहा है, तो वो हमारा नॉन मिनरल एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स में आपका NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारा सॉइल से मिलता है प्लांट को, ठीक है। नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि हमारा सोर्स इसका एयर या वाटर होगा, जैसे हमारा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, हमारे नॉन मिनरल्स न्यूट्रिएंट हैं, जो कि हमारा जिसका सोर्स या तो एयर होगा या वाटर होगा, ठीक है। एयर या वाटर से मिलता है, उनको हम नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन आपने अपने केस में भी पढ़ा होगा कि हम जो भी खाते हैं, जो भी फूड वगैरह हम लोग लेते हैं, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से प्लांट को भी न्यूट्रिशन दिया जाता है, वो हमारा इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो हम देते हैं, जो भी हमारा सोर्स होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश के लिए, वो सब हम जो देते हैं वो हमारा न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मेनली हमारा 3 तरीके से होता है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लांट ड्रॉ कर रही हूँ, ये इसका रूट हो गया, ये इसका लीव्स हो गया,
ठीक है। तो मान लीजिए ये हम प्लांट है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा इनऑर्गेनिक फॉर्म में आयंस को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट। ठीक है, तो जो भी हमारा एब्जॉर्ब करेगा उसको हम एब्जॉर्प्शन, मतलब कि ये वाला हमारा प्रोसेस जो होगा वो हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ पे प्लांट न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब किया है उसको ये सारे पार्ट्स में ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ट्रांसलोकेशन आ जाएगा, वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, सारे पार्ट में ट्रांसलोकेट करेगा। ठीक है, भेजेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि वो अपना यूजफुल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको फिर कन्वर्ट करेगा, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे कि हमने यूरिया दिया, ठीक है, प्लांट उसको कन्वर्ट किया, इनऑर्गेनिक आयंस में कन्वर्ट किया। ठीक है, मान लीजिए नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया उसके बाद फिर ये ट्रांसलोकेट होगा, फिर प्लांट क्या करेगा अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, फिर वो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ट्रांसफॉर्म करके वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेगा। मान लीजिए प्रोटीन बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, स्टार्च में स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए प्रोटीन बना रहा है, तो प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस होगा वो एसिमिलेशन कहलाएगा। ठीक है, प्रोटीन वो बना लिया। अब आप बोलेंगे CHO ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। मतलब ये CH किसी से मिल के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स नहीं होता है। ठीक है, CHO। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फिर वो एसिमिलेट करेगा, फिर वो बना लेगा प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है, तो हम दिए किस फॉर्म में थे, हम नाइट्रेट के फॉर्म में दिए थे। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ से क्या करेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो एसिमिलेशन होता है। आपको यहाँ डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा। मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है, उसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमारा 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, एसिमिलेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, आप सभी को पता है कि 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि लिख के मेरे को बताओ, तो लिख पाओगे क्या? लोगों को याद तो रहता है कि 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन जब उनको लिखने बोला जाता है तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, तो सबसे पहले जो हमारा मेन न्यूट्रिएंट होता है वो होता है CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो NPK, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और निकल। ठीक है, ये सारे पूरे टोटल हमारे 17 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैंने बोला कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। ठीक है, मैंने पूछ दिया कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, तो आप बता सकते हैं क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारा रॉक या सॉइल से मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें से कितने हैं जो रॉक और सॉइल से मिलते हैं? मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारा 14 होता है। ठीक है, CHO ये 3 जो एलिमेंट्स है ना, ये हमारे नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्योंकि इनका जो सोर्स है वो हमारा या तो एयर है या फिर वाटर है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो गए। मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो हमारा 14 है। CHO को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो हमारे नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, नॉन मिनरल्स में सिर्फ CHO होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स में CHO को छोड़ के बाकी जो 14 एलिमेंट्स बच गए वो हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और जो एक और चीज़ है जो आप निकल जो है ना, वो निकल जो है वो हमारा 1987 में ऐड हुआ है। ठीक है, 1987 में हमारा निकल ऐड हुआ है, उससे पहले हमारा सिर्फ और सिर्फ 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि 1987 में निकल भी ऐड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रिएंट जो है वो इसेंशियल है और ये जो है वो नॉन इसेंशियल है। ठीक है, तो क्राइटेरिया कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो 3 मेनली क्राइटेरिया दिया गया है जिस बेसिस पे इसेंशियलिटी जो है प्लांट का वो प्रूव होता है। ठीक है,
पहला जो क्राइटेरिया है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एलिमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर प्लांट्स टू कंप्लीट दियर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल। ठीक है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल मतलब कि सीड से लेकर, मान लो हम सीड शोइंग कर रहे हैं, उससे फिर वेजिटेटिव होगा, वेजिटेटिव स्टेज में जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा, मैच्योरिटी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो दोबारा से फिर सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब सीड से लेकर सीड तक का जो साइकिल है वो हमारा एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है प्लांट का। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट एब्सेंस है, मतलब कि कोई एक एलिमेंट, मतलब इसेंशियल एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग है, तो प्लांट क्या करेगा, वो अपना वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव मतलब कंप्लीट लाइफ साइकिल अपना पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला इसेंशियलिटी यानी पहला क्राइटेरिया है इसेंशियलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, द रोल प्लेड बाय एनी एलिमेंट इज स्पेसिफिक एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि जो भी एलिमेंट है उसका अपना एक स्पेसिफिक रोल है, वो किसी और एलिमेंट को देने से उसका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए हमको नाइट्रोजन देना है, तो क्या मैं सोडियम दे दूंगी तो क्या नाइट्रोजन का क्राइटेरिया पूरा कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो भी नाइट्रोजन है, जो भी एलिमेंट है, वो उसका स्पेसिफिक रोल होता है प्लांट में। अगर वो मिसिंग है तो उसका जो रोल होगा वो कोई और एलिमेंट पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब कि वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। ठीक है, थर्ड जो है वो ये है कि द एलिमेंट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब कि प्लांट को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अपना प्रोसीजर करने के लिए क्या चाहिए, वो एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली उसको मिलना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हम यूरिया के फॉर्म में देते हैं, कोई और फॉर्म में भी देते हैं, एमोनिकल फॉर्म होता है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं यूरिया के, उस फॉर्म में दे रहे हैं नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये जो है वो डायरेक्टली प्लांट को मिलना चाहिए, इसकी जगह पे कुछ और मिल रहा है तो वो नहीं होगा। ठीक है, एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 3 मेनली क्राइटेरिया है। एक और क्राइटेरिया जो है फोर्थ वन, वो ये है कि जो भी एलिमेंट है वो ट्रेस एलिमेंट भी है तो वो सारे अवेलेबल होने चाहिए प्लांट के लिए। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए एक प्लांट है, एक प्लांट का ज़रूरत जो है वो हर प्लांट के लिए ज़रूरत होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए नाइट्रोजन जो है वो एक प्लांट के लिए ज़रूरी है, मान लीजिए दूसरे प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में जो वो न्यूट्रिएंट होगा वो इसेंशियल नहीं माना जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है तो वो सारे प्लांट के लिए अवेलेबल, सारे मतलब प्लांट में प्रूव होना चाहिए, तभी वो इसेंशियल माना जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये हमने बात कर लिया क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी किसने दिया था ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना भी चाहिए और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी जो है वो अर्नन और स्टाउट ने दिया था। किसने दिया था? अर्नन एंड स्टाउट। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी जो है वो हमारा अर्नन और स्टाउट ने दिया था 1939 में। ठीक है, 1939 में अर्नन और स्टाउट ने दिया था, लेकिन इस क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को दोबारा रिफाइन किया गया, जिसमें एक और मैंने आपको जो फोर्थ पॉइंट बताया क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी उसको ऐड किया गया। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को दोबारा रिफाइंड किया गया, और रिफाइंड किसने किया? ओनली और ओनली अर्नन ने। ठीक है, सिर्फ अर्नन ने इसको दोबारा से रिफाइन किया 1954 में। ठीक है, 1954 में। अगर पूछा जाए कि क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी किसने दिया तो अर्नन और स्टाउट ने दिया 1939 में, दोबारा से रिफाइन किसने किया तो अर्नन ने किया था 1954 में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का कौन कौन सा फॉर्म होता है, मतलब किस किस फॉर्म में प्लांट न्यूट्रिएंट को अपटेक करती है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है वो हमारा नाइट्रेट फॉर्म में और एमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट। ठीक है, ये हमारा नाइट्रेट फॉर्म है, ये हमारा एमोनिकल फॉर्म है। ठीक है, तो नाइट्रेट फॉर्म में, लेकिन अगर मोस्टली बात करें तो मोस्टली इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है प्लांट। ज़्यादातर जो प्लांट है वो नाइट्रेट फॉर्म में ही
नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और ये एमोनिकल फॉर्म है। ये एमोनिकल फॉर्म सिर्फ और सिर्फ वाटर लॉक्ड कंडीशन में ही प्लांट एब्जॉर्ब करती है। वो वाटर लॉक्ड कंडीशन होगा उसी समय प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगी, जैसे कि राइस हो गया, शुगर केन हो गया, और पोटैटो हो गया। पोटैटो का जो अर्ली स्टेज होता है उस समय भी प्लांट एमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आपको याद रखना है कि ओनली वाटर लॉक्ड कंडीशन में ही प्लांट क्या करेगी, एमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस जो होता है वो हमारा H2PO4, HPO4 2- और PO4 3- के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। लेकिन ये इस फॉर्म में बहुत कम, नॉट टेक लिख सकते हो कि बहुत कम, रेयर में ही इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। मेनली ये दो फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो है वो हमारा प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट है, प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट लिख लेना आप लोग। और ये जो फॉर्म है ये हमारा है सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है, सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट में मेनली मोस्टली यूज़ करते हैं, मेनली इसी फॉर्म में प्लांट यूज़ करती है, और ये वाला फॉर्म भी यूज़ करती है सेकेंडरी फॉस्फेट, ठीक है। अगर हमारा एसिडिक पीएच हो तो ये यूज़ करेगी प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट। अगर हमारा न्यूट्रल पीएच हो तो हमारा सेकेंडरी फॉस्फेट ऑर्थोफॉस्फेट को यूज़ करेगी। और अगर बेसिक हो जाए, अगर हमारा एल्कलाइन या बेसिक पीएच हो जाए तब हमारा फिर ये PO4 3- के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। ये मेनली 3 फॉर्म होता है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस के फॉस्फोरस का थोड़ा सा एक और पॉइंट है, वो भी आप नोट कर लीजिए। फॉस्फोरस जो है एक तो है H3PO4, फिर है हमारा H2PO4, फिर है हमारा HPO4 2-, फिर PO4 3-, ठीक है। ये फॉर्म है 4 फॉर्म, ठीक है। ये है हमारा ऑर्थोफॉस्फेट, ये हमारा प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये टर्शरी ऑर्थोफॉस्फेट है, ठीक है। ये हमारा ओनली ऑर्थोफॉस्फेट है, ठीक है, ये आप याद रखिए। तो H3PO4 जो है और H2PO4- जो है, ये दोनों जो है वो हमारा pH 2, आपको मैंने बताया ना, ये एसिडिक pH, ये न्यूट्रल, और ये एल्कलाइन pH यानी बेसिक pH पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो pH अगर 2 होगा हमारा तो 50% ऑर्थोफॉस्फेट पाया जाएगा और 50% प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट पाया जाएगा, ठीक है, pH 2 जब होगा। उसके बाद अगर pH हमारा 7.2 हो गया, मतलब अप्रॉक्स न्यूट्रल है, तो 7.2 pH पे 50% हमारा प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट पाया जाएगा और 50% हमारा सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट पाया जाएगा 7.2 pH पे, ठीक है। और अगर pH ज़्यादा हो जाए, बेसिक हो जाए पूरा pH 12 pH पे, हमारा 50% ये पाया जाएगा और 50% ये पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेनली हमारा टर्शरी ऑर्थोफॉस्फेट जो है वो ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा pH बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा pH का है 2 pH पे आपको ऑर्थोफॉस्फेट और प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट पाया जाएगा, 7.2 pH पे प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट पाया जाएगा, 12 pH पे हमारा सेकेंडरी और मोस्टली टर्शरी ऑर्थोफॉस्फेट पाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा pH है। मैक्सिमम जो फॉस्फोरस अवेलेबल होता है वो हमारा 6 to 6.5 pH पे अवेलेबल होता है, ठीक है। 6 to 6.5 pH पे मेनली हमारा फॉस्फोरस अवेलेबल होता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेशियम, हमारा K+ के फॉर्म में पाया जाता है, कैल्शियम Ca2+ के फॉर्म में पाया जाता है, मैग्नीशियम हमारा Mg2+ के फॉर्म में पाया जाता है, मैग्नीज Mn2+ के फॉर्म में पाया जाता है। आयरन का 2 फॉर्म होता है, Fe2+ और Fe3+, ये दोनों फॉर्म में प्लांट को अवेलेबल होता है, ठीक है। कॉपर जो है वो हमारा Cu2+ के फॉर्म में पाया जाता है, जिंक हमारा Zn2+ के फॉर्म में पाया जाता है, निकल Ni2+ और Ni3+ के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कुछ नेगेटिव आयंस की, तो सल्फर SO4 2- के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आप इसको ऐसे लिखिएगा SO4 2-, ठीक है। SO4 2- के फॉर्म में अवेलेबल होता है। क्लोरीन -के Cl- के फॉर्म में अवेलेबल होता है।
मोलिब्डेनम MO4O7 माइनस, इसको ऐसे लिखिएगा MO4O7 माइनस, इस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, MO4O7 माइनस के फॉर्म में अवेलेबल होता है। बोरोन हमारा BO3 3 माइनस के फॉर्म में अवेलेबल होता है। कार्बन हमारा CO2 के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन H+ आयंस के फॉर्म में होता है। O हमारा O2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये जो है मैंने आपको बताया कि ये हमारे नॉन मिनरल एलिमेंट्स हैं, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, जो कि हमारा एयर या वाटर से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, कौन से न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में प्लांट को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।